आपसे सॉल्व हो चुका है नंबर 6, 7। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, 2 and 5, 101 and 999। तो आप फर्स्ट नंबर लोगे 110, लास्ट नंबर हो गए 999। 990 is equal to 110। करो 110 प्लस n-1 क्या 89 आ रहा। हाँ ठीक है 89 आएगा, ठीक है माय मिस्टेक। किसमें? इसमें ये थर्ड पार्ट में 8 + n-1 दिया हुआ है। हाँ तो थर्ड पार्ट में 2 and 5 का है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? 10 होगा। हाँ तो फर्स्ट टर्म है 110, 120 so on till 990। कॉमन डिफरेंस विल बी ऑफ 10, तो आप लिखोगे 990 is equal to 110 plus n-1 into 10। 990 minus 110 अपॉन 10 plus 1 is equal to, हाँ बिल्कुल है, ये 89 नंबर्स आएगा। तो आपका डी पार्ट का आंसर भी 537 हो जाएगा। आप करोगे 449 plus 179 minus 89। This will be your answer for the D part। 89 449 में कितना ऐड करें? 70 है, तो आई शुड ऐड 90, है ना। 449 में 90 ऐड करो, कितना आंसर आता है? 539। श्योर आंसर विल बी 539। 2 और 5 में आंसर आ जाएगा 539। डी पार्ट का आंसर विल बी 539। स्क्रीन शेयरिंग 2 मिनट के लिए स्टॉप होगी, मुझे बोर्ड बंद करना है, ठीक है। या आई सी इफ आई कैन ओपन द न्यू बोर्ड। बोर्ड ओपन करके देख लो। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया हमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें करना है इसमें, आई थिंक ये सारे आपके हो जाएंगे 6, 7 जो नहीं घर पे किए थे। इसमें एक क्वेश्चन रहता है, कौन सा वाला था? क्वेश्चन 11 हो गया था? नहीं, 11, 12, 13 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, बाकी सभी आपने खुद करने हैं। शो दैट सम ऑफ m plus n terms and sum of m minus n terms of an AP, नहीं, sum of m plus mth term, sum up to m plus n terms नहीं कहा होगा। sum of a m plus n, a m minus n, the sum is equal to twice the mth term। ये आपको प्रूव करना है। sum of m plus nth term and m minus nth term is equal to twice its mth term। ठीक हो गया? चलो मैं स्क्रीन बंद कर दूं। चलो सॉल्व करो, a plus m निकालो, m plus nth टर्म निकालो। लेट द फर्स्ट टर्म बी a, d be the common difference। For this AP, a be the first term, d be the common difference।
मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ बेटा शो कर रही हूँ, सॉरी। A be the first term, D be the common difference. तो A m plus n क्या हो जाएगा? A plus m plus n minus 1 into D. समझ में आ गया? A m minus n क्या होगा? A plus m minus n minus 1 D. क्योंकि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A plus n minus 1 into D. तो जहां पर सबस्क्रिप्ट में m plus n आ गया तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी? m plus n. यहाँ सबस्क्रिप्ट में m माइनस n आ गया तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? m माइनस n. और तीसरी टर्म हमें दी हुई है am, तो हम क्या लिखेंगे? a प्लस m माइनस 1 d. आर वी क्लियर? समझ में आ गया हमें करना क्या है? शो हमने हर एक टर्म निकाल लिया, इसका जनरल प्रूफ है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स को ऐड ही करना है. तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 d प्लस a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू d. मैंने ये टर्म की वैल्यू और ये टर्म की वैल्यू दोनों सब्स्टिट्यूट कर दी इन द लेफ्ट हैंड साइड. 2a प्लस d कॉमन आ गया, m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1. समझ में आ गया इतना? राइट? तो ये 2a तो है अपने पास, b के साथ देखो n और माइनस n कैंसल, 2m माइनस 2. समझ में आ गया? 2a प्लस 2m माइनस 1 d. मैंने 2 भी कॉमन ले लिया और ओवरऑल 2 अगर कॉमन ले लोगे तो a प्लस m माइनस 1 d. और ये a प्लस m माइनस 1 d क्या है? 2am इक्वल टू RHS. समझ में आ गया हमें? हैंड्स प्रूफ. लेट क्यों मैम? एंड तुमने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था कल 3 टर्म वाला, कल क्यों नहीं आए? मैंने कहा था ना मैं करवाऊंगी, फिर शाम में भी नहीं आए. हाँ क्यों? थोड़ा बहुत तो पढ़ना है ना, ये भी मैथ्स तो हमें करने डाउट, पैसा पेपर भी तो है ना. चलो बैठो. समझ में आ गया इतना? ठीक है. आप लोग की फीस भी ड्यू है अब. हाँ आप उनका को दे सकते हो, पहले भी दे सकते हो, जिनकी है उनको पता है. ठीक है. हाँ क्लियर हो गया इतना? चलो मैंने आपको AP2 में कौन से क्वेश्चंस करवा दिए थे? अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो. आई थिंक फर्स्ट और 2 करवा दिया था. क्वेश्चन नंबर 3 इस हैंडआउट पे सेकंड तक करवाया था ना? हाँ फर्स्ट में नहीं करवाया था. अच्छा फर्स्ट भी करो फिर. फर्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में आ सकता है. हाँ मुझे लगा मैंने बोर्ड में ऑन किया. मैम अब बस एक्स्ट्रा पढ़ाएं. हाँ बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 1 इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2 मार्क्स में ही आ सकता है. ठीक है. तो इसमें करना क्या है हमें? बाकी AP1 में सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके खुद करने वाले हैं, आराम से कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है. जो प्रूव वाला था वो मैंने आपको करवा दिया. हाँ जी क्या होगा? क्या होगा? क्या लिखो? मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी बताओ? 30. A5. Find the sum of all 11 terms of an AP. Find the sum of all 11 terms of an AP. All 11 terms of an AP whose middlemost term is 30. आपको middlemost term जो दी हुई है that is equal to 30. तो इसको हम यूज कैसे करते हैं? 11 टर्म में आपको मैंने बताया था ना middlemost term कौन सी होती है? 6th term will be the middlemost term. Clear है इतना? 6th term will be the middlemost term. तो A6 आपको दिया हुआ है 30. समझ में आ गया?
और A6 की फॉर्मेशन कैसे हम करते हैं? A+5 A+5D इज इक्वल टू 30। उसने कहा क्या है, क्या निकालो? सम ऑफ 11 टर्म्स। सम ऑफ 11 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? 11/2 2A प्लस 11 n क्या होगा? 11 - 1 इंटू D। समझ में आ गया? तो 11/2 2A प्लस 10D, 2 कॉमन ले लो अंदर से ब्रैकेट्स में से, तो इंटू 2A प्लस 5D। आर वी क्लियर नाउ? क्या होगा आंसर? 11 इंटू 30 इट विल बी 330। ये 2 मार्क्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A+5D क्या लिखा था? समझ में आ गया? A+5D इज 30, तो उस वैल्यू को मैंने सम में यूज किया और हमारा आंसर आ गया 330। तो आपके टेस्ट के रेलिवेंट ना, अगर मैं कहूँ क्वेश्चन करना है तो डू क्वेश्चन नंबर 18, इसके बाद ना 18 आपके टेस्ट से रेलिवेंट, अगर मैं कहती हूँ आज के टेस्ट के रेलिवेंट क्वेश्चन नंबर 18 करना है हमें पहले। Find the common difference. एंड nth टर्म A+5D की वैल्यू क्या है? ये दिया नहीं हुआ A6, A+5D क्या दिया हुआ था? सिक्स्थ टर्म इज 30। तुमने इस A+5D की जगह क्या पुट कर दिया? 30 पुट कर दिया, है ना? तो आपको कोई पर्पस के साथ फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, सिक्स्थ टर्म दी है और आपने उसे सम में यूज करना है। ठीक हो गया? एपी के क्वेश्चंस इन जनरल आप देखोगे फॉर्मूला बेस्ड ही है सारे। आपको मैंने कहा था कि जहां पर भी, जैसे मुझे कुछ नहीं पता था कैसे करना है, फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस क्वेश्चन, मैंने सिर्फ क्या किया था, A6 लिखा था एंड देन आई फाउंड द फॉर्मूला फॉर सम। मैंने सम में वैल्यूज पुट करके देखा तो वो अपने आप ही क्लैरिटी हो जाती है कि मुझे ये आंसर कैसे निकालना है। 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 60। आई पुट हियर, बात वही है। क्लियर हो गया? राइट? क्वेश्चन नंबर 18 ऑनलाइन वाले बच्चे आश्वी, वंशिका एंड काकी, टेस्ट आपका ऑफलाइन ही होगा। ओके मैम। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1 मार्क में। अगर अभी के सितंबर टेस्ट देखा जाए ना तो फिर बिल्कुल आ सकता है। इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है, हाँ, -1। इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है और हमें निकालना है इसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसकी जो फॉर्मेशन है क्वेश्चन की वो मुश्किल है कि टर्म्स क्या दे दी, 1/p 1 - p अपॉन p। तो करना क्या होता है, ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो कॉमन डिफरेंस इज A2 माइनस A1। A2 करोगे 1 - p अपॉन p, A1 क्या है 1 अपॉन p, तो 1 - p - 1 अपॉन p, एलसीएम ले लिया, ये कैंसिल हो गया, -p अपॉन p -1। वैसे भी इसको अगर हम थोड़ा सा स्प्लिट करके देखें, 1 अपॉन p -1, मैंने सिर्फ टर्म में एलसीएम जो डिनोमिनेटर था उसको अलग कर दिया, है ना? तो 1/p 1 अपॉन p -1 1 अपॉन p -2। समझ में आ गया? यहां से भी अगर मुझे ओरली क्वेश्चन करना है ना तो मैं यहां से भी इसे एज सच देख सकती हूँ, राइट? और अगर हम सिर्फ नेक्स्ट की 3 टर्म लिखना चाहते हैं तो क्या बनेगी, 1 - 3p अपॉन p, 1 - 4p अपॉन p, 1 - 5p अपॉन p। समझ में आ गया? इतना हमें इजी है। सिर्फ इसकी टर्म्स को देख कर कि ये क्या p दे दिया और क्या आ गया, इसके लिए हमें घबराहट होती है कि क्या क्वेश्चन आ गया। ओवरऑल अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हाँ, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 1/p। अगर मुझे इसकी nth टर्म निकालनी है तो a प्लस n - 1d होता है, तो a की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 1 अपॉन p, n - 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है -1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन p - n प्लस
ठीक हो गया। और अगर मैं p एलसीएम ले लूं तो 1 माइनस p n माइनस। अच्छा फिर लॉजिकली हम और सोचते हैं, ये तो मैंने फॉर्मूला बेस्ड निकाला ना। फर्स्ट सेकंड टर्म में p के पास कोएफिशिएंट 1 था, थर्ड टर्म में p के पास कोएफिशिएंट क्या है 2, फोर्थ टर्म में p के पास कोएफिशिएंट क्या है 3, फिफ्थ टर्म में क्या है 4, तो nth टर्म में क्या होगा n माइनस 1। मैम इसके बाद एक 22nd क्वेश्चन देखना था। कौन सा? Now 20 find the sum of all integers between 100 and 200 that are not divisible by। इसका हाँ मैंने कौन सा वाला क्वेश्चन है? मैम 22nd क्वेश्चन। हाँ वो भी करवा। ठीक हो गया इतना? आर वी क्लियर? लिख लिया सबने ऑनलाइन में? Yes, ma'am. हाँ क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, उसके बाद वो भी करवा। ये 22 है, हम 9 के सारे डिविजिबल निकाल के माइनस कर देंगे। किस में से माइनस करेंगे? हम तेरी यहाँ सेंटर पूरी टोटल नंबर्स में से ऑल मल्टीपल्स डिविजिबल बाय 9 माइनस करेंगे। बिल्कुल सही। पहले 9 के फिर उसके बाद जितने आएंगे वो माइनस कर देंगे। हाँ सम निकाल कर टोटल नंबर्स का सम वो मैं करवा देती हूँ। उसमें सिर्फ मुझे आपको कैलकुलेशंस नहीं करवानी, मैंने आंसर आपको दिया है दैट यू हैव टू क्रॉस चेक मेरा आंसर सही है कि नहीं। आपको सिर्फ इतना करना है, उसमें मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगी कैसे हमें यूज करना है। राइट, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना पेपर में आते हैं और इनको देखकर हम छोड़ आते हैं क्योंकि ये समझ नहीं आया कैसे होगा, इन सब चीजों में रह जाते हैं। SN denotes the sum of first n terms of an AP. Prove that S12 is equal to 3 S8 minus S4. मेरा एपी की जो रिवीजन करवा रही हूँ ना, ऐसे क्वेश्चंस आप जो मर्जी बुक उठाओ, आर शर्मा ले लो, कोई एक्स्ट्रा बुक ले लो, आपको ये भर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड एवरी न्यू क्वेश्चन कैन बी टोल्ड, मैं उसको 3 टाइम्स की जगह 4 टाइम्स करके नया क्वेश्चन बनाकर आपको दे सकती हूँ। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए करना कैसे है। इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आप S12 निकालो, क्या होता है, क्या करते हैं, SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a plus n minus 1 d। तो S12 क्या होगा 12/2 2a plus 11। तो ये कट कर क्या बन जाएगा 6 into 2a plus 11। फिर मुझे S8 दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन देखकर हमें लगता है पता नहीं क्या दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करो तो कुछ नहीं करना, जो सम का फॉर्मूला आप लगा रहे हो ना वही लगाना है। कुछ ऐसे बन जाएगा, S4 निकालना है, और मजे वाली बात ये है कि दे आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2। तो 12 8 4 तीनों ही मल्टीपल्स ऑफ 2 है, तो पहला जो नंबर है मेरे पास वो मल्टीपल ऑफ 2 में ही आया। अब देखो क्या सॉल्व करनी चाहिए इसकी, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। RHS को पिक करूंगी, इज इक्वल टू 3 S8 माइनस S4। क्या करना चाहिए, S8 की जगह आई विल पुट 8a प्लस 28d, S4 में आई विल पुट 4a प्लस 60। बस इतना सा काम है। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस का सिर्फ इतना मकसद है कि जो चीज हम छोड़ आते हैं ये कहकर के डिफिकल्ट है, समझ नहीं आई, उसको सिर्फ अप्रोच करो। किस चीज के साथ, उसके फॉर्मूला के साथ। आपको मैंने कहा था आपका फर्स्ट चैप्टर थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट ही है, उसमें फिक्स्ड चीजें हैं कि ये आएगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 7th ये सारे चैप्टर्स फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला आता है उसे लिखो, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू ढूंढो कि मुझे सम में n दिया हुआ है, मुझे सम में a दिया हुआ है, मुझे सम में कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, फॉर्मूला में पुट करो एंड योर क्वेश्चन वो ऑटोमेटिकली जब उसे ओवरऑल देखते हो तो सॉल्व हो जाता है। समझ में आ गया। इन सब चैप्टर्स में इफ आई नो द कॉन्सेप्ट, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, मुझे b² - 4ac वो फॉर्मूला आता है तो हम सॉल्व कर लेंगे, चाहे उसके फैक्टर्स बने चाहे ना बने, है ना। ऐसे ही ये सब क्वेश्चंस आपके सिर्फ चैप्टर बेस्ड है कि प्रैक्टिस इतनी कर लो, कैलकुलेशन सही है, फॉर्मूला आता है तो जैसे मर्जी करके सॉल्व कर लो। राइट, इसमें भी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने को कहा कि नहीं जी S8 का कुछ और लगेगा, इसमें ये चीज है इसमें वो चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ आपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की, फॉर्मूला लगाकर, तो देखो अब ये क्या बन जाता है, 3 बाहर 4a प्लस 22d। अब इसमें और इसमें 3
क्या फर्क है ये 12a प्लस 66d और ये भी वही आया था 12a प्लस 66d इज इक्वल टू RHS। बस ये प्रूव करना है, समझ में आ गया। और जो मैंने ये अलग अलग लिखा है ना S12 ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, 2 मार्क्स में आएगा तो डायरेक्टली यही लिख दोगे। एक बार फॉर्मूला ऊपर लिखकर S8 को यही लिख दिया, S4 को भी वही लिख दिया। प्लस 70 और ऊपर प्लस 11 कैसे आ रहा है n-1 n की वैल्यू n की वैल्यू 12 नहीं है, S12 दिया हुआ था है ना। यहाँ पे S8 देखो मैं S4 लिख रही हूँ तो मैं यहाँ पे, समझ में आ गया। यहाँ पे देखो मैंने S8 लिखा था, बिल्कुल वैलिड डाउट है, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे नहीं समझ में आ रहा तो समझ, अच्छी बात है पूछ रहे हो। हाँ समझ में आ गया इतना हमें। अब आ जाओ तुम्हारा नेक्स्ट है इसमें अब क्वेश्चन नंबर 16। कर लिया बताइए, क्वेश्चन 16 पर आओ। Seven times the 7th term of an AP is equal to 11 times the 11th term. Find the 18th term. बस एक्सक्यूज मी मैम, अगर कल मैंने अब साइड से ट्यूशन जानी है हॉलीडे भी है तो मैं अगर डाउट्स पहले तो कोई और टाइम आ सकती है 3:30 to 4:30 6 to 7 में आ जाओ इस टाइम पे। हाँ डाउट्स जो भी है अपने उस टाइम पे। 3:30 to 4:30 संडे को अगर यू वांट कम मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आपकी क्लास रख लूंगी। संडे को मैम एक 1 या 2 आवर पीरियड लेगा। संडे को आना है, हाँ आ जाना। कल नहीं आना तो बोला के बाद तो मैं पढ़ाऊंगी, वो तो डाउट्स है इनके डीपीएस के एग्जाम से। तुम्हें आने आ जाओ पढ़ लेना, कोई बात नहीं। इनके डाउट साथ में प्रैक्टिस करने हैं, कर लो, मैं ग्रुप में डालूंगी, डाउट सेशन होता है। हाँ नहीं आना मुझे पता, तुम नहीं आओगे, आ जाओगे, चलो ठीक है। आपके डाउट्स हैं, प्रैक्टिस है, मैं करवा दूंगी, मैं वर्कशीट ही पूरी करवा दूंगी। संडे को आ जाओ, मॉर्निंग में जैसे पिछली बार क्लास रखी थी वैसे ही रख लेंगे, 3 to 4 में रख लेंगे, पढ़ो चलो। तो 7 टाइम A7 इज इक्वल टू 11 टाइम्स A11। क्या करना चाहिए इसमें, A7 की वैल्यू क्या रखेंगे बस, ठीक है। और A11 की वैल्यू क्या रखेंगे। अब आपका क्वेश्चन खुद सॉल्व होगा, आप कुछ नहीं कर रहे हो। A7A मल्टीप्लाई कर दिया 42D, समझ में आ गया, प्लस 110D। अब यहाँ पर मैंने इसे 0 लिख दिया, 11A माइनस 7D, या A और उसको 0 मत करो, A और D को अलग कर दो, 42D माइनस 110D, 11A माइनस 7A। समझ में आ गया। इनको माइनस करेंगे क्या आएगा मैम को और -4A प्लस 4A, ठीक है। तो 4A इज इक्वल टू माइनस 68D, तो A की वैल्यू क्या आ गई माइनस 17D, और क्या हो गया A प्लस 17D इज इक्वल टू 0, और A प्लस 17D क्या होती है 18th टर्म, है ना। तो आपकी A प्लस 17D किसके इक्वल है, खत्म। 2 मार्क्स में अगर प्रूव करना आएगा तो हम कर सकते हैं ना, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, और बोर्ड भी डाल देगा ऐसा क्वेश्चन, 2 मार्क्स में पक्का डाल देगा, ठीक है। चलो इसके बाद अब आते हैं तुम्हारे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 21 करो उससे पहले, क्वेश्चन 21 ये खुद कर सकते हो, जितना मैंने आपको सिखाया है ना। उसने कहा है सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स निकालना है ऑफ एन एपी A1 प्लस A5 प्लस A10 A15 श्रेष्ठ, है ना। बताओगे मुझे बेटा कैसे होगा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम पहले से प्रोग्रेस दिखा रहे हो, है ना। S24 निकालना है आपको, ये दिया हुआ है A1 A5 A10 रिस्पेक्टिव टर्म्स है हमारी, तो हमें क्या करना चाहिए इसमें, आपको क्या लगता है। फर्स्ट टर्म ले लो, कॉमन डिफरेंस D ले लो, उसके बाद A1 क्या होगा A प्लस 0D, है ना, n-1 0D हो गया, अकेला फर्स्ट टर्म इज A,
A5 क्या होगा? A10 क्या होगा? प्लस 90 इतनी नहीं आ रही है। A15 क्या होगा? A प्लस लिखो। A20 क्या होगा? A+19D। ये तो मैं फिर आपसे लिखवा रही हूँ, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो एक चीज मैंने आपको सिखाई थी, टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आइदर एंड्स विल हैव द सेम सम। जब सम का फॉर्मूला करवाया था ना कि यहाँ से फर्स्ट टर्म फिर लास्ट टर्म, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म थर्ड लास्ट टर्म, इनका सम हमेशा सेम होता है। तो ये टर्म्स वैसे ही बनकर आई है। ये कंपटीशन लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब हॉट्स का क्वेश्चन जो होता है ना कि जो ओरली सॉल्व हो जाए, वो वाला क्वेश्चन है। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए द वे यू से मैम ओरली सॉल्व होता है, वो वाला क्वेश्चन है ये। A1 और A24 ये है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, 24 टर्म्स दी थी। A5 और A20 फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट। 24 टर्म्स टोटल है, 24, 23, 22, 21, 20, 20th टर्म आ गई फिफ्थ फ्रॉम द बिगनिंग। A10 और A15 10th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट। इन सब का सम क्या होता है? सेम। वो चीज अगर नहीं भी समझ में आती तो डू लाइक दिस जो मैं करवा रही हूँ। A कितनी बार आया आपके पास? 3, 4, 5, 6, 6 से आ गया। यस मैम 4, 9, 14, 19, 23, इनको ऐड करो 13, हाँ 69 आएगा, बिल्कुल ठीक है। 69D इज इक्वल टू 225, ठीक है। 6 और 69 में कुछ कॉमन लगता है? 3 कॉमन आ गया। 2A plus 23D इज इक्वल टू 225। तो अब मेरे पास आ गया 2A plus 23D किसके इक्वल आ गया? 225/3 कितना होता है? 75। आप अब खुद चेक करो। मैंने आपको कहा था कि ये सब मतलब मैं कह रही हूं लाइक दिस, टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आइदर एंड्स। A1 plus A24 का जो सम है वही A5 और A20 में होगा, वही A10 और A15 में होगा, है ना। तो यहाँ पे 3x ही बन गया। आपने भी 225 को 3 से ही डिवाइड किया। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेल एंड गुड। नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज ये फॉर्मूला जो मैं बता रही हूँ लगाओ। आपने टर्म की वैल्यू पुट की हर एक की, आपके पास आ गया 2A plus 23D is 75। अब S24 निकालने को कहा है। हाँ जी बोलो। A और D की वैल्यू एलिमिनेट नहीं निकाल सकते, सिंगल इक्वेशन है, दो नहीं बनी ना हमारे पास। ठीक हो गया। S24 क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। n/2 हाँ तो 24/2 2A plus 24 minus 1। अब देखो ये तो 12 हो गया। 2A plus 23D। अब क्या करना चाहिए हमें? मैम वो 24 बनता है 75। 2A plus 23D किसके इक्वल है? 75। तो मैंने यहां से ये वैल्यू उठाकर यहां रख दी, तो क्या बन जाएगा? 12 into 75, आंसर इज 900। समझ में आ गया? AP का ये क्वेश्चन चाहे मैं लॉजिक से ओरली सॉल्व कर सकती हूँ, पर अगर मैं फॉर्मूला भी लगाऊं तो वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। वो कोई आगे से अलग से कोई चीज नहीं है कि नहीं इसमें ये ट्रिक है इसमें वो ट्रिक है, वो नहीं है। वो सिर्फ 3 नंबर्स वाले में मैंने आपको सिखाया था जो ट्रिक होती है ना। क्वेश्चन 22 करवाऊं आप? 20th भी करवाती ना जी। अच्छा सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म्स वो भी करवाती हूँ। इसमें सिर्फ फ्रैक्शंस हैं इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने आपको जो कल का तो क्या हो गया? हाँ तो क्या हो गया? -3/3 हो गया, है ना। अच्छा सिर्फ फ्रैक्शंस को देखकर हम कंफ्यूज हो गए, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व मैं करवाऊंगी, वो बात नहीं है। 22 सम ऑफ ऑल इंटीजर्स। एक तो लिखा है बिटवीन। पहली चीज तो जब भी ऐसा कुछ दिया हो ना जहाँ पे रेंज दी हो नंबर्स की, ये चीज ना ध्यान रखनी है बिटवीन का हुआ है। इन योर लास्ट जो कल BRS का पेपर था कॉन्वेंट का, है ना, देखा था ना सेक्रेट हार्ट का पेपर, उसमें भी एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन में बिटवीन का हुआ था, विच मेक सेंस कि हाँ कंफ्यूज करने के लिए का है, राइट। तो बिटवीन का है 100 and 200।
पहले तो ये सोचोगे हमारा नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं 101, एंड कहाँ होते हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर्स आते हैं, टोटल नंबर्स आर 90। उसने कहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 9। अब डिविजिबल बाय 9 तो हमें निकालने आते थे क्योंकि वो एपी फॉर्म हो जाती है। अब नॉट डिविजिबल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर्स, कौन से, फ्रॉम 101 to 199 माइनस सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9। इस रेंज में जो मल्टीपल्स ऑफ 9 आ रहे हैं उनको माइनस कर दो। समझ में आ गया? सिर्फ कैलकुलेशंस है इसमें, आपको नंबर निकालने हैं, कितने नंबर होंगे वो निकालने हैं। अदरवाइज आप अगर काउंटिंग करो ना कि मैं डायरेक्टली निकालूं तो वो नहीं आ सकता, बिकॉज आई हैव 101, 102, 103, 104, उनमें कोई लॉजिक नहीं है कि मैं क्यों 109 108 को स्किप करके उसको छोड़ दूं और 109 ले लूं। हम उसे एक सीरीज में नहीं इकट्ठा कर सकते। समझ में आ गया? तो फ्रॉम ऑल नंबर्स, कितने नंबर्स थे आपने कहा था 99, तो देखो फॉर्मूला क्या बन गया, 99/2 इंटू 101 प्लस, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया इसमें, आप n/2 a plus n, वो भी लगा सकते थे a plus n minus 1d, 2a plus n minus 1d, बट यहाँ पे मेक सेंस बिकॉज आई हैव द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। काम को आसान करना है ना, हमने कैलकुलेशंस को आसान करना है, राइट। सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9, पहला मल्टीपल कौन सा होगा, फिर क्या होगा 117, और लास्ट में क्या आएगा। ऐसे तो लिमिट हमारे पास 100 नंबर्स ही है ना, तो मल्टीपल्स ऑफ 9 हम काउंट भी कर सकते हैं ओरली, कितने होंगे, कितने होंगे 108, 117, फिर 2 की लाइन में 126, 3 की लाइन में 135, हर लाइन में 9 का मल्टीपल एक ही आएगा, है ना। 4 की लाइन में 144, ठीक है, 5 की लाइन में 153, 6 की लाइन में 162, 7 की लाइन में 171, फिर आएगा 180, और फिर आ गया 198। कितने नंबर है 180 कर लिया, हाँ 189 एंड 198, कितने नंबर्स हो गए 11 काउंट किए कि नहीं। 108, 1 की लाइन में, 0 की लाइन में, 11 की लाइन में 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, फिर 90, 10 मल्टीपल्स। समझ में आ गया ना, हर एक लाइन का एक मल्टीपल हो गया, 10 से स्टार्ट कर रहे हो, 10 1 की लाइन में आ गया 10, 11 की लाइन में 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90, सभी लाइंस में ले लिया हमने। तो हमारे पास 10 मल्टीपल्स आ गए, माइनस 10/2, और देखो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, ठीक है। ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे जी हमने एन में कैसे नंबर्स निकाले, ये आपने एन कैसे 10 निकाला, सिर्फ आपने ये सीरीज लिखनी है। हाँ 11 है, 81 और 80 वाली लाइन तो 108, ठीक है, देन यू हैव 117, 126, then 135, 144, 153, 162, 170, 170 इस लाइन में हो गया, 180, 189, 12 कितने आ गए 11। समझ में आ गया, चलो this is 300, so 99/2 into 150 minus 11/2, and this will be 30, अच्छा 2 कैंसिल कर दिया ना मैंने, ठीक, 11/2 and this will be
153 है ना। जिसको मैं सॉल्व पे कैसे करूंगी, 99 कॉमन ले लिया, दिस इज 50 माइनस ये हो जाएगा ताकि मेरे को प्लस 11 होगा। हाँ प्लस 11 प्लस क्यों होगा क्या, अच्छा वो अलग, ठीक है हाँ, क्या प्लस क्यों होगा, 11 माइनस 11 ये कहाँ जाता है 9 9 11 चला गया, 9 से जाएंगे तो 1 7, तो 99 इंटू 1। क्वेश्चन नंबर 20 और तुम्हारा 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन करवाना है ना। हमने डाले मैम को इजी क्वेश्चन है, इजी है, पता नहीं वो गलती हो रही थी उसमें। इस पे 2 इक्वेशंस में लेते हो तो गलती होती है, 2 वेरिएबल्स में, एक सिंगल में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है फाइंड द सम ऑफ 2 मिडल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी, जो है -4/3 वंशिका, आश्वी और काशिन। Yes, ma'am. आश्वी काम कर रही हो? Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, 13/3 हो गया, ये लास्ट की टर्म है ना। तो आपकी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये लास्ट टर्म। उसने कहा है 2 मिडल मोस्ट का हमें सम निकालना है। 2 मिडल मोस्ट टर्म्स मतलब अगर कही गई है तो मुझे कोई आइडिया होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो आई शुड फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, है ना। तो अब पहले हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, तो -1 माइनस ऑफ -4/3, राइट, -1 प्लस 4/3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आता है 1/3। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, तो अब 13/3 लास्ट टर्म a प्लस n-1d हो जाएगा। a कितना है -4/3, n मुझे निकालना है और ये आ गया 1/3। ठीक है, 13/3 -4 इक्वल्स टू -4/3 प्लस n-1 डिवाइड बाय 3। अब क्योंकि 3 हर एक टर्म में है तो थ्रू आउट मैं कैंसिल कर सकती हूँ, है ना। हर एक फ्रैक्शन में इस इक्वेशन की हर एक टर्म में डिनोमिनेटर 3 है, तो कैन आई कैंसिल इट आउट, तो ये बन जाएगा 13 इज इक्वल टू -4 प्लस n-1, तो ये आ जाएगा 13 प्लस 4 17 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 18। अगर नहीं समझ में आता तो जैसे आपकी कैलकुलेशंस आपको समझ में आ रही हैं वैसे कर लेना, कोई इसमें इश्यू नहीं है कि नहीं मैम 3 ने कट किया, कॉमन एलसीएम लेके फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मर्जी करो। ठीक हो गया, n की वैल्यू 18 आ गई, तो 2 मिडल मोस्ट टर्म्स है, कौन सी होगी 9th एंड 10th, राइट राइट, 9th एंड 10th। पता क्या क्या करो, n/2 निकालो हमेशा, 18 आ गया, 18/2 क्या है 9, 9 और 10 ले लिया, मान लो 9 और 10 नहीं भी ले रहे, जैसे आपने 15.5 आता है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है 31, आपने उसको हाफ किया 15.5, 15 और 16 लेके सोचो, यहाँ 14 और वहां दूसरी तरफ जाएंगी 15, तो हम क्या लेंगे 16 एंड 17। समझ में आ गया इतना? थोड़ा सा सोच लिया करो अगर कंफ्यूजन आती है। तो n इक्वल्स टू 18, so मेरी मिडल मोस्ट टर्म विल बी ठीक है, a9 क्या होता है a प्लस 8d, a10 क्या होता है a प्लस 9d, 2a प्लस 17, 2 इंटू -4/3 17 इंटू, क्लियर हो गया आंसर? सॉल्व करो, -8 upon 3 plus मैम 1/3 9/3
समझ में आ गया इतना में? ये क्वेश्चन ना 12th करवाया होगा, मैंने करवाया था कल 12th क्वेश्चन। About three numbers. The sum of three numbers. The sum of three numbers in an AP is -3 and product is 8. Find the numbers. तो जब भी आपको 3 टर्म्स इन AP कही जाती है ना, 3 टर्म्स इन AP कैसे लेते हो? A minus T, A plus T. क्लियर हो गया? 3 टर्म्स इन AP is taken as A minus T, A plus T. समझ में आ गया इतना? अब ये 3 नंबर -4 -1 और कॉमा 2 है ना, ये आंसर मैंने लिखा है ना? 2 है ना अलग से। हाँ जी, -1 कॉमा है, मैंने वो लिखा नहीं ठीक से। इज इक्वल टू 3, तो ये D और D कैंसिल हो गया। इसका पर्पस ये होता है कि आपकी इक्वेशन एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब हमारे नंबर्स बन गए 1 - D 1 1 + D माइनस माइनस ये, अब ठीक है राइट। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, द प्रोडक्ट इज 8 -1 - D इंटू -1 इंटू -1 + D, द प्रोडक्ट इज 8। इस -1 को मैं यहाँ इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगी 1 + D और इसको लिख दूंगी D - 1। क्लियर हो गया? फॉर्मूला क्या बन गया? D² - 1 is 8, D² की वैल्यू इज 9, D की वैल्यू +-3। समझ में आ गया? D की वैल्यू इज +-3, so accordingly you'll get the answer now. So 3 terms in AP always to be taken as A minus D. गलत है, नहीं नहीं कटेंगे, मार्क्स कटेंगे लास्ट में आके 2 या 1.5 नंबर कट जाएंगे। डिपेंड करता है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो आप 1.5 नंबर तो काटोगे ही ना, या एक तो काट ही लोगे। ठीक है, तो आप लिखोगे A is -1, D could be 3 और दोनों AP लिख के आनी है। So AP could be -1 - 3 -4 -1 -1 +3 -2 सॉरी +2। ठीक है, और दूसरी वाली सीक्वेंस होता है, दूसरी AP होती है, वो इसी का रिवर्स हो जाता है। तो नंबर्स कुड बी -1 -4 -1 2 और 2 -1 -4। समझ में आ गया? दीज आर द 3 टर्म्स इन द गिवन AP। क्वेश्चन नंबर 14 करना है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 14 में ना जो अलग चीज आई है, अब इसमें लिखा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज -150। बिल्कुल सही है, फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना। बाद में दिया हुआ है सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स। अब बताओ जी ये क्या होता है? नेक्स्ट 10 टर्म्स क्या बनी? 11 से लेकर 20 तक, है ना। हाँ, नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम दिया हुआ है -550। इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगता, राइट। S10 तो आप लगा लोगे, 10/2 2A plus 10 minus 1D and that will be equal to 150. 2A plus 9D is equal to, यहां तो आपने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लिया। दिस इज ओनली टू एक्सप्लेन हमारा फॉर्मूला लगता कैसे है फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म। ठीक हो गया? यहाँ पे नेक्स्ट 10 टर्म्स कहा है, तो जो ये नेक्स्ट 10 टर्म्स है, आपने मान लिया कि ये A11 है, A12 है, so on till A20, इनका सम दिया हुआ है -550। वो भी कर सकते हैं, और क्या करेंगे, और क्या कर सकते हैं, हम इसको अगर लिखेंगे
जो ये वाली सीरीज सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है A11 से, A11 जो हमने लिखा है, तो आई विल राइट एज, ये सबसे डरता है, A plus 10D, A plus 11D, so on, A plus 19. समझ में आ गया? तो इसमें मुझे करना क्या है अब, इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो मेरी अब ये AP स्टार्ट हो रही है A11 से, ये भी AP बना रही है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है A plus 10D, लास्ट टर्म क्या है A plus 19D. तो देखो मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, नंबर ऑफ टर्म्स तो 10 ही है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट. जो साकेत ने कहा वो भी कर सकते हैं कि आपने S10 कहा है -150, तो S20 क्या हो जाएगा, -150 प्लस -5. क्लियर हो गया? राइट, दिस ऑल्सो ये डायरेक्टली फॉर्मूला लग गया. ये क्या है कि कहने की चीज है 2A plus 29D is equal to -110. Two equations, two variables, will solve and get the answer. Very important. दो बनेगी इक्वेशन दोनों ही, उसमें भी इक्वेशन ही आएगी आपके पास और यही इक्वेशन आएगी. इक्वेशन दोनों में सेम आएगी, आपकी समझने की वे जो है वो आपका अपना है. क्लियर हो गया इतना हमें? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर टेस्ट. इजी होगा